पाकिस्तान का फ़ख्र JF-17 थंडर अब मज़ीद ताकतवर हो जाएगा। कैसे होगा? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं। आमिर रज़ा से बात करते हैं। आमिर भाई, सुना है कि कोई नया इंजन रशिया पाकिस्तान को देने वाला है जो JF-17 थंडर में लगाया जाएगा। इस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइएगा। जी बिल्कुल, आपने सही सुना है कि पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 में नया रूसी इंजन जो है इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपके इल्म में है तो पहले JF-17 थंडर में हम WS-13 इंजन इस्तेमाल किया करते थे। ब्लॉक 3 की बात कर रहा हूँ। ब्लॉक 1 में तो 9 था, फिर ब्लॉक 2 में 10 आया, WS-10। ये सारे चाइनीज़ इंजन थे। चाइनीज़ इंजन कोई बुरे इंजन नहीं है, लेकिन हर मुल्क चाहता है कि उसका जहाज़ ज़्यादा तेज़ी से प्रवास करे। और अब जो कॉम्बैट हमारा भारत के साथ हुआ उसमें भारत यूरोप और नेटो का बेहतरीन जहाज़ जो है, नेटो रजिस्टर्ड जहाज़ जिसको है राफेल, वो सामने लेकर आया। वो हमने उसको गिरा लिया। J-10C हमारे पास था और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 मौजूद था। लेकिन पाकिस्तान बहुत अरसे से ये बात सोच रहा है कि क्यों ना इसका इंजन तब्दील कर कर इसको मज़ीद बेहतर बनाया जाए। इसको दुनिया के सफ़े अव्वल के जो जहाज़ हैं जैसे F-16 है या राफेल है, ये सारे सफ़े अव्वल में आते हैं, इनमें शामिल कर दिया जाए इस जहाज़ को। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। आज़रबाईजान के साथ जब हमने JF-17 थंडर का सौदा किया तो उसके बाद हमें ख्याल आया कि क्यों ना, क्योंकि वो एक रशियन स्टेट थी, बिल्कुल। एक ऐसी टेक्नोलॉजी को इसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए जो मुख्तलिफ ममालिक में ऑलरेडी इस्तेमाल हो रही है। आपको पता है कि अर्जेंटाइन के साथ हमारा मुआहदा है। अर्जेंटाइन में रूसी टेक्नोलॉजी जो है बिल्कुल। वो इस्तेमाल की जाती है। आज़रबाईजान तो है ही रशियन स्टेट रही है किसी ज़माने में, तो वहाँ अब भी सारी टेक्नोलॉजी या सारी एजुकेशन जो है वो उसी ग्रेड की है। तो पाकिस्तान ने इसके लिए जो इंतखाब किया है वो 93MA, ये एक इंजन है जिसको RD-93MA कहा जाता है। इसका थ्रस्ट ज़्यादा है। इसका KGF, अगर मैं आपको KGF बता दूं, किलोग्राम फोर्स जो है इसकी ज़्यादा है। इससे पहले जो WS इंजन हम 13 इस्तेमाल किया करते थे उसकी 8800 KGF ताकत थी, क़ुव्वत थी। जबकि ये जो इंजन है जो कि इस वक्त हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं रशिया का, इसकी आप हैरान होंगे सुनकर कि इसकी 95 के करीब KGF है, यानी उससे फॉर बेटर है। यानी 9000 समथिंग 500 की समथिंग है। वो 8800 थी तो ये 9500 है। तो ये इसके बाद एक तेज़ रफ्तार जहाज़ हो जाएगा। और सबसे बड़ी खासियत जो इसमें आ जाएगी वो ये है कि ये ज़्यादा बुलंदी पर ज़्यादा जल्दी से जाएगा। जो लोग गाड़ियाँ चलाने वाले या मोटरसाइकिल चलाने वाले लोग हैं, अगर वो इसको इस तरह समझ सके तो इसकी पिक में इजाफा हो जाएगा। पिक में इजाफा हो जाएगा। हम कहते हैं ना जी मोटरसाइकिल की पिक बहुत है, ये 1 to 5 है, ये 250 है, तो इसकी पिक बहुत तेज़ है। इसकी पिक में जो है वो एक अचानक ऐसी बड़ी तब्दीली आने वाली है जो किसी के काबू में नहीं आएगी। बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम जो हैं ये जहाज़ है इस इंजन लगने के बाद नाकाम बना देगा। एक और नई टेक्नोलॉजी जो इसके अंदर शामिल है वो ये है कि इसको डिजिटली कंट्रोल किया जा सकता है। पहले ये JF-17 थंडर जो है मैनुअली कंट्रोल किया जाता था। ये एक स्टेप आगे है। इसमें और सबसे बड़ा है कि फ्यूल एफिशिएंट है। WS जो हम इस्तेमाल करते थे WS-13, वो इतना फ्यूल कंजप्शन, मैं अगेन बात करूँगा जो मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाने वाले लोग हैं हाँ जी, वो बिल्कुल। उनको होता कि यार कितनी कर दी है 1 लीटर एवरेज। चिकनी कर दी। 1 लीटर। देखें दुनिया में जब आप जहाज़ बना रहे होते हैं तो आपको ये ख्याल रखना होता है कि आप कितनी लंबी प्रवास कितने कम फ्यूल में करते हैं। जिस तरह हम पेट्रोल का ख्याल करते हैं ना, दुनिया की अफवाज भी करती हैं। उससे होता क्या है कि आपका जहाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लंबे फासले तक जो है तय कर सकता है, फासला तय कर सकता है और हमले की बेहतर पोजीशनिंग में होता है, हमला करके वापस आने की पोजीशन में होता है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त बात है कि ये फ्यूल एफिशिएंट इंजन इसका है। बिल्कुल सादा सा मतलब ये है कि JF-17 थंडर की रेंज बढ़ जाएगी। इसको इस रेंज तरह बढ़ से कह लें, जाएगी। इस तरह से ज़्यादा फासले तक मार ज़्यादा करके फासले तक मार वापस करके आ वापस सकता आ है। सकता है। जो कि अभी मुमकिन नहीं था। अभी आपने देखा कि एयर शो में जाने के लिए, बरतानिया में जाने के लिए 3 जगह पर कहा जाता है कि फ्यूलिंग हुई थी इसकी। तो अब ये फ्यूलिंग जो है कि जहाँ 3 जगह पे हुई थी वो 2 जगह पे चली जाएगी। तो ये एक बहुत ही एफिशिएंट इंजन है जो कि RD-93MA है। ये इंजन लगने के बाद JF-17 थंडर जो कि पहले ही ब्लॉक 3 जो है
4.5 जनरेशन का जहाज़ कहा जाता है, अब ये 4.5 प्लस का हो जाएगा, जिसका राफेल है। राफेल इसका अच्छा, इसमें एक और खूबी भी यही है कि ये इंजन अगर ज़्यादा KGF का है, यानी जो मैंने आपको बताया किलोग्राम फोर्स का है, तो इसमें ज़्यादा मिसाइल्स को फिट, यानी गोला बारूद जो मिसाइल्स हैं, इसको आसान लफ्ज़ों में आप ज़्यादा अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसकी गुंजाइश बढ़ जाएगी। यानी इंजन ताकतवर होगा तो आप ज़्यादा मिसाइल, ज़्यादा पेलोड जो है ना वो उसमें फिट कर सकते हैं। जैसे आप कमर्शियल गाड़ियों में जिसका इंजन ज़्यादा मजबूत होता है, ज़्यादा हार्स पावर का होता है, ज़्यादा सीसी का होता है, वो उतनी ज़्यादा ताकत में होता है और उतनी ज़्यादा वो चीज़ों को या सामान को ले जा सकता है। तो दुश्मन के लिए जो मौत का सामान है उसको ज़्यादा ले जाने के लिए भी ये इंजन बहुत अहम है। और इसकी सबसे बड़ी एक और बात वो ये है कि पाकिस्तान आहिस्ता आहिस्ता JF-17 थंडर में चाइनीज़ से बाहर निकल जाएगा। हमें चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, हमारे भाई हैं, उनसे कोई गिला नहीं है, कोई शिकवा नहीं है, लेकिन अगर उनसे बेटर टेक्नोलॉजी हमें मिलती है तो उनको भी कोई इस पर इतराज़ नहीं है। और चाइनीज़ कभी हमें किसी टेक्नोलॉजी को लेने को रोकते यानी नहीं हैं। चाइनीज़ को अगर हम रशिया से ही इंजन लेके इसमें फिट कर रहे हैं तो चाइनीज़ को कोई एतराज़ तो अनिल नहीं भाई, है। अगर आप बात छेड़ ही दिए तो चले चले, इस पर मैं आपको बता देता हूँ कि चाइनीज़ जो हैं खुद भी लंबे अरसे से रशियन इंजन्स को ही कॉपी कर रहे हैं, सही। और बहुत लंबे अरसे तक तो अपने जहाज़ों में वो रशियन इंजन ही इस्तेमाल करते रहे हैं। और पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी आने का मतलब होता है चाइना में टेक्नोलॉजी का। सही, बिल्कुल बिल्कुल। ये एक बड़ी अंडरस्टूड सी बात है कि जब दोनों के टेक्नीशियन, इंजीनियर्स, पायलट्स जो हैं इकट्ठे काम करते हैं तो दूसरे से एक दूसरे का एक्सपीरियंस भी वो जो है शेयर करते हैं। तो पाकिस्तान के पास अगर कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आती है जो कि चाइनीज़ टेक्नोलॉजी से बेहतर है तो चाइनीज़ को क्या एतराज़ हो सकता है, बिल्कुल। क्योंकि उनको पता है कि उनके ही टेक्नीशियन, इंजीनियर्स, उनकी मशीनरी यहाँ पर इस्तेमाल की जाती है। और JF-17 थंडर में हम उनके मशहूर भी हैं। जहाज़ तो Obviously, उन्होंने ही हमें obviously। ये टेक्नोलॉजी शिफ्ट की थी, जिसको हम उन्होंने तो ब्लॉक 1 दिया था, उसके बाद हमने ब्लॉक 2 जो है उसको बनाया और अब ब्लॉक 3 में चले गए हैं, जो कि 4.5 प्लस की टेक्नोलॉजी है। और ये दुनिया के बेहतरीन सफ़े अव्वल के जहाज़ों को जो है वो ये कवर करेगा। इसमें एक दो अगर और हम स्टेल टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा एडवांस कर लें तो ये 5th जनरेशन का जहाज़ इंशाल्लाह, बन इंशाल्लाह जाएगा। मुस्तकबिल में ऐसा मुस्तकबिल होगा। में बन जाएगा। अभी ये इस तरह की टेक्नोलॉजी जो है पाकिस्तान ने डेवलप नहीं की है, लेकिन बहुत जल्द, क्योंकि रशिया का पाकिस्तान के साथ दिफाई नुक्ता नज़र से ज्वाइंट होना, मैं ये समझता हूँ कि हमें अमेरिका की जो दिफाई मजबूरियाँ जो उससे हमें पुर्जे वगैरह मिलते थे, उससे हम बाहर निकल जाएंगे। वो जो हमें थ्रेट किया करता था कि आपको चीज़ें नहीं मिलेंगी, आपका स्पेयर पार्ट्स रुक जाएंगे, जैसे F-16 में उसने किया। अब ये टेक्नोलॉजी आने के बाद मैं समझता हूँ चाइनीज़ की टेक्नोलॉजी भी बेहतर होगी और JF-17 थंडर दुनिया में जो है एक ऐसा जहाज़ बनकर उभरेगा जिसका मुकाबला आप दुनिया के किसी भी 5th जनरेशन जहाज़ के साथ बिल्कुल। कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी। बिल्कुल, JF-17 थंडर में नया एडवांस रशियन इंजन नस्ब किया जाएगा, जिसके बाद उसकी सलाहियतों में मज़ीद इजाफा हो जाएगा। आमिर रज़ा और अदील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।